आज न्यूज़ आसमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर हम इस खबर पर तो आएंगे ही कि अब इस पे जो है दोनों पार्टीज हम देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऑलरेडी फरीक बन चुकी है और एक जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब अपील आने पर बेंच भी तश्कील होना है। ये बात पहले से ही गर्दिश में थी और काफ़ी सारे हल्के इस बारे बात कर रहे थे कि इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली तमाम तर पार्टीज तकरीबन चाहती हैं कि ये इलेक्शन हो जाए जो डेट मुकर्रर की गई है इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन ये जितना भी ड्यू प्रोसेस है, ऐसे में इलेक्शन वैसे ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर दरख्वास्त आती है, फरीक बनाए जाते हैं, फिर वो 54 दिन का सर्कल जो है उसको भी मद्देनजर रखना है। जी बिल्कुल, इस बात का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये फैसला आज में ही होना है। रात 12 बजे तक या कल दिन मैक्सिमम जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, जो कवायद और जवाबित के तहत 54वें दिन जो है वो इलेक्शन स्केड्यूल जारी होना होता है आम इंतखाबात का हल्का बंदियों के बाद। तो अब मगर इस बात को हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया है, और दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर इंटरेस्टेड थी कि इंतखाबात की तारीख की जाए और इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए, लेकिन आपने देखा कि उन्हीं की पिटीशन के ऊपर जो है ये फैसला आ गया। और उससे पहले 6 मई को भी यही हुआ था कि मुज़ाकरात अपोजिशन के यानी इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के कामयाब हो रहे थे, उनकी जमात की उस वक्त की हुकूमत के साथ कि 30 जुलाई तक जो है वो इंतखाबात करवाए जाए और इलेक्शन जो है वो उसका इनेकाद उसके बाद मुमकिन बनाया जाए। लेकिन उस वक्त भी डेडलॉक जो था वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ही आया था। तो बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका कि कल अली जफर साहब ने इदराक भी किया कि ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के मामले के ऊपर आया। और फिर जो वकील साहब थे उन्होंने भी एक तवील अपना एक ट्वीट जो है वो तहरीर किया और ये कहा कि लीडरशिप की मर्जी, चेयरमैन यानी बानी जो हैं उनकी मर्जी से उन्होंने ये पिटीशन जो थी वो दायर की थी। तो अब सारी जमातें बशमूल जो कि जिनके बारे में बहुत अरसे से वो ये कह रहे थे, अभी आपने हाल ही में जरदारी साहब को सुना हुआ होगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन जो है वो डिले हो सकते हैं, लेकिन आज आसिफ जरदारी साहब भी उसमें फरीक बन गए हैं उस पिटीशन के अंदर। और जो हमारी इत्तलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, दोनों जमातें और इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो भी अब इसके अंदर जो है वो फरीक बनने की दरख्वास्त देने का फैसला कर रही है। तो जो जमातें डिले के लिए लेतो लाल से काम लेना चाह रही थी, जो चाहती थी कि इलेक्शन जो है वो 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना और आगे चले जाए, वो इसमें फरीक बन गई है। और वो जमात जो कि कह रही थी कि इंतखाबात जो है वो जल्द से जल्द हो, उनकी वजह से ये इंतखाब जो है वो डिले हो गया। तो ये कुछ अजीब दिलचस्प सी सूरत हाल है कि अब जो है वो हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। लेकिन आसमा, ये फैक्ट भी हमारे सामने है कि पीटीआई के काफ़ी सारे रहनुमा जो हैं वो फिलवक्त केसेस भुगत रहे हैं, कुछ उसमें से जेलों में मौजूद है, और ऐसे में मुमकिन है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इलेक्शन में आना चाहते हैं। और बज़ाहिर लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस पिटीशन के पीछे। जी, ये वजह हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं, या तो वो है ही नहीं सिरे से मौजूद, या वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी जो पॉलिटिकल असेंबलिंग है या जिसे कहना चाहिए तो इज्तिमा का हक है, वो उनके पास मौजूद नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ग्राउंड के ऊपर, और कुछ उनकी अपनी वजह से और कुछ जेन्युइनली उनको जो है वो इंतजामिया की तरफ से मसाइल है। लेकिन उसके बावजूद जो बार बार इसका कहना कि इंतखाबात करवाए जाए और दूसरी जमातों पे इल्जाम आयद करना और उसके बाद फिर उसी पिटीशन दायर कर देना ऐसे वक्त के अंदर जहाँ पे उनको जरा सी भी चूक जो है वो इंतखाबात के डिले का जो है वो सबब बन सकती है। ये एक ना समझ में आने वाली बात है। अलबत्ता आपकी बात दुरुस्त है कि वो शायद चाहते नहीं है कि इस वक्त इंतखाबात हों। इसकी एक बड़ी वजह बानी जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब, उनका ना होना इलेक्शन में, और बड़ी वजह उनके उम्मीदवारों का जो है वो ना होना, मौजूद ना होना, उनके लिए पॉलिटिकल कैंपेन न चलाए जाना, या उनकी जो जमात है उसका पॉलिटिकल कैंपेन ना चलाए जाने का जो एक सूरत हाल है वो
ये भी सबब है, और एक बड़ी सबब उसका ये भी है कि जितना डिले होगा अपेरेंटली वो सूट करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि एक तो उनके लिए अभी हालात साजगार नहीं है, और दूसरा ये है कि वो चाहेंगे कि काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में जो इंतखाबात हैं वो ना हो। तो ये भी एक इम्कान हो सकता है कि वो ये भी चाहेंगे। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लगता ऐसे है कि खुद तहरीक इंसाफ की जो है वो इंतखाबात से फरार चाह रही है। अब जाहिर है कि इस वक्त जो आईनी, पहले ही आपको मालूम है कि एक क्लियर आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात डिले हुए हैं, जो कि आइन के तहत 90 दिनों के अंदर होना जरूरी थे। और उसके बाद अब जबकि एक सूरत बनी है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन तैयार नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर है कि इसके ऊपर इंतखाबात जो है वो आगे नहीं जानी चाहिए 8 फरवरी से, और कोई इससे सवाल न करे। आपको मालूम है कि पैमरा के अंदर ये डायरेक्शंस गई हैं कि आप इस मामले के ऊपर कोई सवाल नहीं करेंगे, और उसके बावजूद इस पिटीशन का आ जाना तहरीक इंसाफ की तरफ से और इसके ऊपर फैसले का आना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आसमा और तारिक चौधरी, आप भी आपसे इस बात पर, इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे। अभी अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के पेश नज़र आरओ और डीआरओ जुडिशल या सिविल होने के केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। इस पर मजीद भी पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम शेख मौजूद हैं, लाहौर के हमारे ब्यूरो चीफ। सलीम शेख, आगाह कीजिएगा, अब नून लीग भी मैदान में आ गई हैं और तमाम तर पार्टियाँ जो है वो एक जानिब होती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जो है ये जो लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है इसके खिलाफ जो है वो तकरीबन तमाम पार्टियां जो है वो पार्टी बनने के लिए जो है वो सामने आ गई हैं और अदालत में अब जा रही हैं। इसके लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है वो अदालत जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग काफ ने भी जो है वो इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर दिया, और पीपल्स पार्टी भी इसके खिलाफ फैसला कर चुकी है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी इस फैसले के खिलाफ जो है वो अदालत में जाने का फैसला कर चुकी है। और इसके बाद अब फैसला ये हुआ है कि चारों पार्टियों ने जो है बाकायदा तौर पर जो है वो अपने हैंड आउट भी जारी कर दिया और कहा है कि अब हम इस फैसले के खिलाफ जो है अदालत से रुजू करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी उसके मुताबिक जो है अब हम 8 फरवरी के इंतखाबात को यकीनी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो परसों फैसला आया लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से जिसमें ये कहा गया है कि आरओज और डीआरओज जो है वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से लगाए जाएंगे, इसको मुअत्तल किया जाता है, जिसके बाद जो है वो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अब इंतखाबात जो है इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, जिसके खिलाफ जो है फैसला किया गया है तमाम पार्टियों ने कि वो इसमें जो है वो पार्टी बनेंगे, और पार्टी बनने के बाद जो है वो 8 फरवरी की तारीख जो है इंतखाबात की उसको यकीनी बनाने के लिए जो है वो इक़दाम करेंगे। जी ठीक, सलीम शेख हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक चौधरी, यकीनी तौर पर तमाम तर पार्टीज़ पहले ही जो ये बात कर रही थी कि वो इलेक्शन हो जाने चाहिए, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग की स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? आप खुद ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि 54 दिन जो है वो ड्यू हैं और वो चाहिए ही चाहिए और उस कोर्स को पूरा करना ही है। ऐसे में क्या इस सारे प्रोसीजर को भी कंक्लूड करने में इतना वक्त लग सकता है कि इलेक्शन डिले हो सके? फैसले को अगर साइड पे रख दें तो भी देखिए जी, अगर दो इस वक्त जो डेवलपमेंट्स है ना, एक तो तय ये हो गया कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी जमातें जो इस्तेकाम पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ के बारे में इतला है, मुस्लिम लीग नून की इतला भी आ गई, मरीम और साहबा ने ऐलान कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने भी ऐलान कर दिया, तो वो सारे पिटीशन करेंगे और वो चाहेंगे कि इलेक्शन इस तारीख को हो। और दूसरी तरफ सोचा ये है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्शन की हामी थी, शोर मचाया हुआ था, जिसका दावा था कि सबसे मकबूल पार्टी है और उसने इलेक्शन जीतना है, उसकी जाने से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से एक पिटीशन आ गई, और उस पिटीशन के नतीजे में इलेक्शन के में ताखीर का खदशा पैदा हो गया। और आज एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है पूरे मुल्क में, यानी 8 फरवरी जो है वो भी सामने है, सर पर है, और शेड्यूल भी जो है आगे पीछे नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये तारीख पत्थर की लकीर है, उसके हम आगे पीछे नहीं होने देंगे, और ऊपर से लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला कर दिया इसके नतीजे में जो है सूरत हाल में वहाँ पैदा हो गया। अब दूसरी तरफ आपने जो बात की है कि ये भी तयशुदा है कि रूल्स पर वजीर कहते हैं कि कागजात नामजदगी वसूल करने से लेकर आखिरी दिन तक यानी पोलिंग डे तक 54 डेज होने चाहिए। आज हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो आज 15 दिसंबर है, और अगर 15 दिसंबर से आप 8 फरवरी तक अंदाजा लगाएं तो अब 56 दिन या 57 दिन बाकी है, सिर्फ 2 या 1 दिन का मार्जिन है
वो 54 दिन पूरे करने के हवाले से। तो अगर तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इलेक्शन कमीशन ने पिटिशन की, तो उसके बाद जाहिर है एक आध दिन तो जरूर लगेगा सुनने में, और जब सुनेंगे तो सुनकर ही फैसला हो सकेगा कि इसका क्या हल निकालना है, क्या हल नहीं निकालना। जो कि एक पहलू ये है कि अदलिया जो है वो पहले इनकार कर चुकी है कि वो अपने ऑफिसर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, रिटर्निंग के उनको के लिए नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये थी कि जो एग्जेक्टिव ऑफिसर है उनको दिया जाए। तो अगर वो ऑफिसर भी नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मुझे लगता ये है, मैं ये जो है बिल्कुल मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर कोई फैसला हो जाता है, हो सकता है कि 8 फरवरी की बजाय 2-3 दिन या 1 हफ्ता इलेक्शन आगे चला जाए, लेकिन ये तय सुप्रीम कोर्ट करेगी कि ये इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होगा या 2-4 दिन आगे पीछे होगा। चूंकि अब 54 दिन का जो एक शेड्यूल है वो मुझे पूरा होता नजर नहीं आता। अगर कल भी तारीख हो जाए और कल भी समाप्त हो जाए तो समाप्त के बाद जो है पता चलेगा कि नोटिस जारी करने पड़ते हैं फ्री कैन को सुनना पड़ता है। जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है तो उसको भी सुनना पड़ेगा, उसका भी कोई मौका सामने आएगा। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने अपना एक बेंच बना दिया है उसने भी इस बेंच को सुनना है। तो ये कानूनी और आईनी पेचीदगी हमारे सामने है, जिसका हल जो है वो जाहिर है अदालतों में होगा। और दूसरा उसका हल ये है कि सियासी जमातें जो है एक मरतबा फिर एक कंसेंसस करें और कंसेंसस के साथ किसी एक तारीख पर मुतफिक हो जाए, जो कि 2-4 दिन या 1 हफ्ता आगे की हो, ताकि इसमें किसी को इतराज की गुंजाइश ना हो और शेड्यूल भी पूरा हो जाए और इलेक्शन भी हो जाए। चूंकि इलेक्शन भी जाहिर है एक कौमी मामला है, एक आईनी मामला है, उसको भी उसका इनकादगी जो है इतना जरूरी है जितना कोई और आईनी मामला होता है। जी ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सलीम शेख। एक कह लें कि एक सेफली बिग नंबर ऑफ पीपल जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि मुमकिन है इलेक्शन डिले हो जाए और काफ़ी आगे भी चला जाए। ऐसे में उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के इस सारे मामले के ऊपर और पटिशन के ऊपर कोई भी सूरत हाल सामने नहीं आई थी। अब ये चीज़ें उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। जी देखिए, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हदायत थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से कि अब कोई शख्स जो है वो इलेक्शन के आखिर के हवाले से किसी किस्म की बात भी ना करे, लेकिन क्योंकि अब उनकी जो मतहत अदालत है यानी कि लाहौर हाई कोर्ट है, उनकी तरफ से जो फैसला किया गया है उससे अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अगर आज इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया जाता तो इससे जो 54 दिन का टाइम है वो जो है वो ताखीर का शिकार हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर इलेक्शन कमीशन चाहे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये दोनों मिलकर जो है वो इस किस्म का फैसला कर सकते हैं कि 54 दिन के शेड्यूल को जो है वो कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बात यही है कि फिर इस 54 दिन के शेड्यूल को अगर कोई कम करेगा तो फिर इसके खिलाफ कोई दोबारा जो है वो आईनी पिटीशन दायर कर देगा और फिर दोबारा से जो मामला वो खटाई में जाने के इम्कानात होते हैं। तो लिहाजा बात यही है कि जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी कि अब जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को ही होने हैं और 8 फरवरी को होने के लिए जो है अब कोई ना आईनी दरखास्त होगी ना कोई सियासी पार्टी आएगी तो फिर ही कोई फैसला हो सकेगा। क्योंकि अब तमाम जो सियासी पार्टी हैं वो मैदान में आ चुकी हैं और तमाम ने ये कह दिया कि वो इस जो लाहौर हाईकोर्ट का परसों जो फैसला हुआ है उसके खिलाफ जो है वो पार्टी बनने के लिए वो जा रही हैं। तो अगर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कंसेंसस हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाके तो फिर मेरा ख्याल है कि इस फैसले पर जो है वो अमल दरामद किया जा सकता है कि 8 फरवरी की डेट को जो है वो रखे। लेकिन क्योंकि आईनी और कानूनी बात है और जिस तरह अभी सारे चोई साहब फरमा रहे थे कि आईनी और कानूनी बात को जो है वो आइन और कानून ही जो है वो इसको क्लियर कर सकता है कि अगर आज के दिन तक अगर शेड्यूल अनाउंस नहीं होता और उसके बाद अगर शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो फिर वो 54 दिन का क्या बनेगा। तो सूरत हाल फिर वही है कि मामला जो है अगर आईनी और कानूनी तौर पे देखा जाए तो आज जो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है वो एक किस्म के इंतखाबात जो है वो इल्तवा या ताखीर का शिकार तो हो सकते हैं। लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन आज अपनी पिटीशन दायर कर देता है और जाके स्टे लेने की कोशिश करता है और स्टे उन्हें मिल भी जाता है, चाहे वो आर्जी स्टे और उस दौरान जो है वो उनकी हेयरिंग भी होती रहे, तो फिर यह है कि एक दिन का कोई फर्क आ सकता है और एक दिन का फर्क जो है वो निकाला जा सकता है आसानी से। लेकिन अब ये देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है फौरी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन को रिलीफ देती है या नहीं देती। अब तमाम मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा और उसके बाद ही जो है ये फैसला होगा कि अब जो इंतखाबात है वो 8 फरवरी को होते हैं या नहीं होते। जी ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन, हमारे साथ मौजूद है शौकत पराचा रूबरू के होस्ट।
शौकत पराचा, यकीनी तौर पर पहले तो हर हल्के से हम सुन रहे थे कि आवाज़ें आई थी कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो 3 पार्टीज़ की जानिब से फरीक बनने का फैसला भी कर लिया गया है, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उससे भी इस चीज़ की कॉन्फर्मेशन हो जाती है कि ज़्यादातर सियासी पार्टीज़ यही चाहती हैं कि इलेक्शन हो और वक्त पर हो। लेकिन यकीनी तौर पर अभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ऐसे में एक क्वेश्चन ये ज़रूर रेज हो गया है कि अब इलेक्शन क्या टाइम पर हो पाएंगे, 8 फरवरी से आगे जाएंगे और कितना? यकीनन यही क्वेश्चन है, और जिसके लिए फिर चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर मोस्ट जज और अटॉर्नी जनरल भी बैठे रहे। ज़्यादातर तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ये पिटीशन आ जाएगी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 185, 187 वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के डायरेक्ट केस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, और इलेक्शन से ज़्यादा तो पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस कोई हो नहीं सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कहा था कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, तो फिर आज उसका टेस्ट है कि वाकई पत्थर पे लकीर है। पत्थर पे लकीर फिर वो मिटती नहीं है, ना वो धोई जा सकती है, तो पत्थर पे लकीर का मतलब पत्थर पे लकीर है। दूसरी बात ये है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज सारी सियासी जमातें ये पीटीआई पे मुद्दा डाल रही हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन डिले करवाए हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले तक मसलसल कुछ ऐसे बयानात आते रहे कि जी अगर हफ्ता डिले हो जाते हैं तो 2 हफ्ते डिले हो जाते हैं, या अगर डिले हो जाते हैं होंगे लेकिन इलेक्शन जरूर होंगे। तो डिले की बातें पहले तो और कर रहे थे। पीटीआई की पिटीशन ये थी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो अभी भी 3 MPO के तहत या 16 MPO के तहत लोगों को पकड़ रहे हैं, सियासी मुखालिफिन को पकड़ रहे हैं, वो पिटीशन का ये मतलब था। उनका ये थोड़ी था कि इलेक्शन ही प्रोसेस रोक दिया जाए, और जिस तरह से 11:30 बजे वो फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का और फौरन ही इलेक्शन कमीशन का वो प्रेस रिलीज भी आ गया, जैसे वो इंतजार में थे कि अब हम वो ट्रेनिंग को रोक देते हैं। बेसिकली तो वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या जो माल महकमे के लोग होते हैं या इंतजामिया जिसको कह सकते हैं, उनको DRO ROs बनने से रोकना था, ना कि इलेक्शन प्रोसेस को रोकना था। मसलन सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है, अगर पत्थर पे लकीर को पत्थर पे लकीर साबित करना है तो जुडिशरी दे दें। आपके तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक और डिवीजन से लेकर सूबाई सतह तक पूरा अदलिया का 3 टियर सिस्टम है। मसला इलेक्शन रोकने का नहीं है, मसला तो ये है कि हु विल कंडक्ट द इलेक्शन। क्या वो रिटर्निंग ऑफिसर या DROs जो बनेंगे वो इंतजामिया के लोग होने चाहिए या अदलिया के लोग होने चाहिए। 2013 के इलेक्शन में फॉर एग्जांपल हमने देखा, या उससे पहले भी मोस्टली अदलिया होती थी, फिर वहाँ उस वक्त कहा गया कि ROs का इलेक्शन था, इलेक्शन रिग किया गया था कि ROs ने वो इलेक्शन रिग करवाया। फिर 2018 में RTS फेल हो गया कि इंतजामिया ने किया है। तो पाकिस्तान के हर इलेक्शन में इस तरह के सवालात तो उठते रहे हैं, लेकिन आई होप कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया था कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, तो आई होप कि ये पत्थर पे लकीर होना चाहिए। पाकिस्तान एक वाइब्रेंट मुल्क है, बड़ा मुल्क है, बड़े सिस्टम्स हैं, बड़े आपके पास ऑर्गन्स हैं, क्योंकि मसला ROs और DROs पे रुक गया। बाकी तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, आज भी जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें भी कहा गया था कि हमारी इलेक्शन कराने की पूरी तैयारी मुकम्मल है। जब तैयारी मुकम्मल है तो एक प्रोसीजरल इशू पे आकर ये करना कि इलेक्शन अभी प्रोसेस ही रोक दिया जाए, फिर बाकी तीनों जमातें तो अब शायद वो हुब्बे अली से कम बुग़्ज़े माविया के तहत जा रही हैं कि हम बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। हालांकि इन पार्टीज के हवाले से पहले तासुर ये उभरता था और खुद उनके बयानात से भी ये तासुर बनता रहा कि शायद वो खुद डिले चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि ये अभी आला तरीन अदलिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हजरात आप इस पे गौर कर रहे हैं, तो सूरत हाल खासी दिलचस्प भी है और अहम भी है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सलीम शेख। अभी कुछ ही देर पहले हम इस बारे में आसमा शराजी से भी बातचीत कर रहे थे और यही बात सामने आई थी कि सबसे ज़्यादा PTI ने जोर दिया था कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। उस वक्त जब हमने देखा कि PDM की हुकूमत बनने गई थी तो उस टाइम भी इस चीज़ का बहुत प्रेशर था कि नए इंतखाबात कराए जाएं और दोबारा से एक हुकूमत कायम की जाए, इंस्टेड के PDM की हुकूमत को कायम किया जाए। ऐसे में अब PTI की अपनी रिजर्वेशंस नज़र आती है, क्या समझ आता है उनको, क्या फ़वायद हासिल होंगे इससे?
सलीम शेख, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, सवाल अपना रिपीट कीजिए। मैं सलीम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि इससे पहले पीटीआई नहीं चाहती थी कि पीडीएम हुकूमत कायम हो, वो चाहते थे दोबारा से इलेक्शन में जाया जाए और नई हुकूमत कायम हो, और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी उनको ऐसा लग रहा था इसी में है